भारतीय इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तानी सियासी क़यादत मुत्तहद। सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर, अपोजिशन की भी हिमायत। सिंतास माहदे की मुअत्तली मुस्तरद। करारदाद में कहा गया भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है, किसी भी भारतीय मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत दहशत गर्दी पर उसको काबिल एहतसाब ठहराया जाएगा। पाकिस्तान कश्मीर की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज तैयार हैं, भारत गलती से बाज रहे, मैली आंख से देखने वाले को माजी जैसा जवाब मिलेगा। सिंतास मुआहदा ख़त्म करना ऐलान जंग है। भारत एकतरफ़ा तौर पर मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम लगाना अफसोसनाक, सयाहों की हिलाकत पर तशवीश है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान से दुश्मनी की है। भारतीय वज़ीर आज़म RSS के नज़रिए पर चल रहा है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा करारदाद में दुश्मनों को मुश्तरका पैगाम गया। मौजूदा सूरत हाल में सबको इकट्ठा होना होगा। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को पाबंदे सलासल किया गया है। अवाम के हकीकी नुमाइंदों के आने और शफाफ इलेक्शन होने तक मुल्क ठीक नहीं हो सकता। सिर्फ बानी PTI ही मुल्क को जोड़ सकते हैं। बानी PTI ने कहा था कि पाकिस्तान मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। ये ना हमें कहें कि हिंदुस्तान की जमहूरियत पारसा है। मकबूजा कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं ये उसी के शाखसाने हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एरा नहीं है, लेकिन अगर वो उसको वापस लाना चाहते हैं तो कोई पीछे नहीं हटेगा जी। लेट अस बी वेरी क्लियर, वी आर वन पाकिस्तान, वी आर अ यूनाइटेड पाकिस्तान। अरे बाबा, आपने टेस्ट कर लिया ना पुलवामा में, चाय पी ली ना पाकिस्तान की। पाकिस्तान डज नॉट लाइक टू गो टू वॉर। When we are provoked, we will not be losing anything to them, sir. I am very clear. भारत दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। हिंदुस्तान आबी दहशतगर्दी में भी पीछे नहीं रहा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट में कहा भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतारादिफ है। पहलगाम वाक़े को 5 मिनट भी नहीं गुजरे कि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया। भारत ने कभी पाकिस्तान को सबूत नहीं दिए। ANP के सेनेटर एमल वली खान बोले भारत ने जो किया वो शर्मनाक है। हुकूमत ने भारत को भरपूर जवाब दिया। जब भी वतन की बात होगी हम हुकूमत के शाना बशाना खड़े होंगे। हमें कौम के खातिर अमन के पैगाम को आम करना होगा। The reaction which came from Delhi was not really surprising for us. We could make out that this whole thing was staged to create some sort of crisis in the region. This has happened before also, Pulwama, which will later prove to be a false flag operation. भारत कलरम TTP BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्ला कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पहलगाम हमले में जिस तंजीम का नाम लिया जा रहा है उसे कोई जानता भी नहीं। पुलवामा और सिखों के कत्ल में भी ऐसी ही डमी तंजीमों के नाम लिए गए। भारत के इंटेलिजेंस एहलकार कत्लेआम कर रहे हैं। भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। दुनिया को दोनों जोहरी मुल्कों के दरमियान कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और गैर मंतकी इक़दामात का कोई जवाब नहीं बनता। कौमी सलामती कमेटी ने कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। सदर ममलिकत का कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इक़दामात के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला की सदर ममलिकत को कौमी सलामती कमेटी इजलास पर ब्रीफिंग। भारत के खिलाफ जवाबी इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा दुश्मन की गलत फहमी में न रहे, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। India desists from its manifested behavior of fomenting terrorism inside Pakistan. Pakistan shall close down the Wagah border post with immediate effect. All cross-border transit from India through this route shall be suspended. Pakistan suspends all visas under SAARC visa exemption scheme issued to all Indian nationals and deems them cancelled with immediate effect, with the exception of Sikh religious pilgrims. Pakistan declares the Indian Defence, Naval and Air advisors in Islamabad persona non grata. They are directed to leave Pakistan immediately. The strength of Indian High Commission in Islamabad will be reduced to 30 diplomats and staff members.
पानी रोकने के भारतीय फैसले को जंग इक़दाम समझा जाएगा। पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज मुल्की सलामती और दिफा के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले, सिंध तास मुआहिदा आलमी सालिसी में हुआ। भारत ने एक तरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल किया है। भारतीय इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। भारतीय इक़दामात ने 2 कौमी नज़रिए पर मोहर सब्त कर दी है। पाकिस्तान ने सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के वीज़े मंसूख किए। सिख यात्रियों को वीज़ा मुअत्तली से इस्तिस्ना है। अक़वाम मुत्तहिदा का भारत और पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल में तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने का मशवरा। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टीफन दुजारिक ने ब्रीफिंग में कहा, हम पाकिस्तान और भारत की हुकूमतों से बहुत ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील करते हैं, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हालात मज़ीद ख़राब न हों। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर नजर रखे हुए हैं। सूरत हाल तेजी से बदल रही है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रोस का रद्द-ए-अमल। कहा कि कश्मीर या जम्मू के स्टेट्स पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहे। भारत में हमले की मजम्मत करते हैं। अमरीका भारत के साथ खड़ा है। पहलगाम हमले में मुलव्वस अनासिर को इंसाफ के कटहरे मिलाया जाए। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ तारीखी जवाब। वाघा बॉर्डर और भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद। अफगान ट्रांजिट ट्रेड समेत भारत से हर किस्म की तजारत रोक दी गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। पाकिस्तान ने पानी को अपना अहम तरीन कौमी मफाद करार दे दिया। भारत की जानिब से पानी रोकने या पानी का रुख मोड़ने का इक़दाम जंग तस्वुर किया जाएगा। सार्क वीज़ा स्कीम के तहत भारतीय वीज़े मनसूख। शिमला मुआहिदे समेत भारत के 7 तमाम 2 तरफा मुआहिदे मुअत्तल करने पर गौर। भारतीय दिफाई, फ़िज़ाई, बहरी मशीरों को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद करके 30 अफराद तक करने का भी फैसला। पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार ने इंडियन मीडिया पर बैठकर मोदी सरकार की बैंड बजा दी है। अर्नब गोस्वामी शो में पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार ने हिंदुस्तान को छठी का दूध याद करवा दिया। अहमद हसन ने कहा कि भारत आज भी मुसलमानों की 1000 साल हुक्मरानी की वजह से एहसास कमतरी का शिकार है। भारत ने आज़ाद कश्मीर में कदम रखने की कोशिश की तो टुकड़ों में वापस जाएगा। प्रोग्राम में हजीमत उठाने और पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार को इंडियन मीडिया में बिठाने पर बीजेपी चिल्ला उठी। कहा कि कैसे एक पाकिस्तानी को इंडियन मीडिया पर बिठाकर मोदी और इंडिया की तस्दीक करने दी गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग का पर्दा चाक करने पर मुसलमान रुकन कानून साज असम्बली गिरफ्तार। आसाम पुलिस ने अमीनुल इस्लाम को सच बोलने पर हिरासत में ले लिया। अमीनुल इस्लाम के मुताबिक पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से अब हक़ाइक़ सामने आने लगे हैं। आसाम के MLA का सच बोलना आगाज़ है। मज़ीद लोग मोदी के झूठ का पर्दा चाक करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा धमाके में 4 FC एहलकारों की शहादत की मजम्मत। लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा, FC एहलकारों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया है। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए FC के जवानों की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। दुश्मन ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करके मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। हर वो मंसूबा जो सिंध के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होगा, जो सिंध के लोग नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर उस मंसूबे की शदीद मुखालफत करेगा। कि जब तक आप कंसेंसस नहीं करेंगे ये स्कीम नहीं बन सकती। जैसे कालाबाग डैम दफन हुआ था, ये भी उसकी तदफीन की तरफ जा रहा है। तो अगर खुदा न खास्ता किसी ने इस मुर्दा घोड़े को जिंदा करने की कोशिश की तो हमारे पास सारे ऑप्शंस मौजूद। नहरों का मामला तदफीन की तरफ जा रहा है। किसी ने मुर्दा घोड़े को जिंदा करने की कोशिश की तो हमारे ऑप्शन खुले हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, सिंध की मंजूरी के बगैर कोई नहर नहीं बन सकती। सिंध हुकूमत का मकसद है हमारा पानी किसी और को नहीं मिलना चाहिए। सदर ज़रदारी के पास मंसूबे की मंजूरी का इख्तियार ही नहीं। कुछ लोग चाहते थे पीपल्स पार्टी हुकूमत गिरा दे, निगरान हुकूमत आए तो उनकी मौजें लग जाएं। पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध नहीं पूरे मुल्क के लोगों के हुकूक के ज़ामिन है। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा, हिंदुस्तानी जारियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। पीपल्स पार्टी पाक फौज की शाना बशाना खड़ी है। किसी भी सूरत मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे।
नई नहरों के मंसूबे पर काम रुकने के बावजूद सिंध भर में एहतजाजी मुजाहिरे। सक्खर, हैदराबाद, घोटकी और नवाब शाह समेत मुख्तलिफ शहरों में भी रैलियां और धरने जारी हैं। सक्खर में वकला का धरना शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध और पंजाब से आने और जाने वाली ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। घोटकी में भी अवाम सरापा एहतजाज है। सिंध से पंजाब जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। ड्राइवर परेशान। लाड़काना में शहरियों की नहरों के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन का कहना है कि सिंध के वसाइल पर कोई कब्जा या वाहिदा कबूल नहीं। एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम नहरी मंसूबे मनसूख नहीं किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कल मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। कहते हैं इस वक्त खित्ते में और खलीज की सूरत हाल तशवीशनाक है। भारत के मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हालात ज़्यादा ख़राब हुए। भारत की हर चीज़ में इसराइल होता है। भारत के पीछे अमेरिका है। ये ट्राई का खौफनाक खेल खेल रहा है। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नया नहीं, मोदी हुकूमत पहले भी एक कर चुकी है। भारत की हुकूमत का मकबूजा कश्मीर के सियाहती इलाके पहलगाम में हुए हमले में इंटेलिजेंस की नाकामी का एतराफ़। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी है। अपोजिशन रहनुमाओं ने नाक़िस सिक्योरिटी पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी ने सवाल उठाया कि सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करके दरिया का रुख मोड़ कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ। मोदी हुकूमत की हठधर्मी भारतीय एयरलाइंस के गले पड़ गई है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बाद भारतीय एयरलाइंस की परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। मंजिल पर पहुंचने के लिए 2 घंटे का इजाफी वक्त और फ्यूल का खर्चा बढ़ गया। शारजा से अमृतसर के लिए परवाज़ का रुख तुर्बत में दाखिले से पहले मोड़ दिया गया। भारतीय तैयारे की खलीज ओमान से गुजरकर इजाफी फ्यूल के लिए अहमदाबाद में लैंडिंग हुई। टोरंटो से आने वाले भारतीय एयरलाइन की परवाज़ AI-190 ने कोपेनहेगन में रिफ्यूलिंग की। पेरिस से नई दिल्ली आने वाली जहाज की रिफ्यूलिंग के लिए अबुधाबी में उतारा गया। लंदन से आने वाली परवाज़ की अबुधाबी में लैंडिंग की गई। बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत केस कौन सुनेगा? ताहाल फैसला ना किया गया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास की जानिब से भिजवाई जाने वाली फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचेस में घूमने लगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अली मकान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने फाइल्स मंगवा ली। उधर अली मकान वकला के हमरा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई। चीफ जस्टिस को बानी PTI का खत पेश करेंगे। कहते हैं हमें बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। डॉक्टरों को भी बानी का तिबी मुआयना नहीं करने दिया जा रहा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी हैं। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर, IMF के डायरेक्टर बराए मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया से अलग अलग मुलाकात हुई है। मोहम्मद औरंगज़ेब ने हुकूमत की डिजिटल पॉलिसी के हवाले से आगाह किया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि फिच की हालिया रिपोर्ट पाकिस्तान में कामयाब इस्लाहात की बैरूनी तौसीक है। 1.5 साल में हासिल होने वाली कामयाबियों को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गर्मी की लपेट में। लाड़काना गर्म तरीन शहर, पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दादू का दर्जा हरारत 47, सक्खर का 46, हैदराबाद, लाहौर, गुजरावाला का 43, सरगोदा फैसलाबाद का पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। कराची में समुद्री हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत कम, पारा 34 डिग्री रिकॉर्ड।